अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि हमारे पास है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। लास्ट टाइम हम लोगों ने माइटोसिस को और उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं उन सबको जो है वो डिस्कस किया था डिटेल के साथ। आज हम देखेंगे कि इसकी अहमियत क्या है। और नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एरर्स ऑफ माइटोसिस। ये माइटोसिस में अगर कोई एरर आ जाए तो उससे क्या क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका पॉइंट है ग्रोथ का। इसकी अहमियत में सबसे पहले ग्रोथ आ जाती है कि ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मीन एन इंक्रीज इन साइज। किसी भी जानदार में ग्रोथ का मतलब है कि उसका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाए। जिस तरह ह्यूमन अगर हम बात करें, बच्चा जब पैदा होता है साइज में बहुत छोटा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रो करता जाता है और उसका साइज जो है वो इंक्रीज करता जाता है। उसी तरह प्लांट्स भी हो गए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो साइज में इंक्रीज होते हैं, तो उनके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। इट अकर ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। अच्छा, अब ये इंक्रीज इन साइज किस तरह से होता है कि नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है। अच्छा जी, माइटोसिस प्ले अ क्रूशियल रोल इन ग्रोथ बाय प्रोड्यूसिंग न्यू सेल्स दैट आर आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल सेल। अब क्या होता है कि अच्छा नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बन रहे होंगे। और वो किस अमल से बन रहे होते हैं, वो माइटोसिस के जरिए बन रहे होते हैं। माइटोसिस के जरिए बनने वाले जो सेल होते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट सेल के। ठीक है। जिस तरह से पेरेंट सेल में जो जो प्रॉपर्टीज जो जो डीएनए मटेरियल मौजूद था, डॉटर सेल के अंदर भी बिल्कुल सेम मटेरियल मौजूद होता है। और उसमें क्या होता है कि माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। तो फिर वो दो सेल जो है मजीद डिवाइड होंगे, उनसे चार होंगे, चार से आठ होंगे। तो इस तरह से जो है सेल्स बनते चले जाते हैं और नंबर में इंक्रीज करते चले जाते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ करता है, ग्रो करता जाता है। तो इस ग्रोथ में जो है सबसे अहम किरदार जो है वो माइटोसिस का है कि माइटोसिस की वजह से नए सेल प्रोड्यूस होते हैं और जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं सेल रिप्लेसमेंट। अच्छा, यहाँ पे वो बात करते हैं कि मेनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग इन अवर बॉडीज। अब वो कहते हैं हमारा जो जिस्म होता है उसके अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्स्टेंटली डाई कर रहे होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर एक सेल डाई कर रहा है, मर रहा है, तो उसकी जगह पे एक दूसरा सेल भी मौजूद होना चाहिए, उसकी जगह पे एक और सेल बन जाना चाहिए। तभी हमारी बॉडी जो है वो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकेगी। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं एंड द सेल्स ऑफ वॉल ऑफ इंटेस्टाइन एंड स्किन। अब ये वो सेल हैं जो कॉन्स्टेंटली डाई कर रहे होते हैं और उनकी जगह पे नए सेल्स आ रहे होते हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल्स को नहीं देख सकते, इंटेस्टाइन के वॉल्स के सेल्स को नहीं देख सकते, तो हम स्किन को देख सकते हैं। हमारी स्किन के ऊपर जो है डेड स्किन की लेयर बन जाती है, लेकिन नीचे फिर मजीद जो है सेल्स मौजूद होते हैं। तो इसी तरह जो है वो नए आने वाले सेल्स जो है वो डेड सेल्स की जगह लेते चले जाते हैं। दे आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। अच्छा, अब वो जो डेड सेल्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल्स से, विच आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ ओल्डर सेल। जो कि पिछले वाले जो सेल्स थे जो कि डाई हो गए, उनकी एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, उनकी जो है बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय माइटोसिस। तो वो जो सेल्स होते हैं जो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं, वो जो है वो माइटोसिस के जरिए बन रहे होते हैं सर। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाते हैं रीजनरेशन। अच्छा जी, जनरेट का मतलब होता है बनाना, री का मतलब होता है दोबारा। तो मतलब दोबारा से जो है वो सेल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बात करते हैं कि सम एनिमल कैन रीजनरेट पार्ट ऑफ बॉडी। मतलब एक बॉडी का पार्ट ऑलरेडी मौजूद था, वो किसी वजह से अगर डैमेज हो जाता है तो जो है वो पार्ट जो है वो दोबारा जनरेट कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको रीजनरेशन का नाम दिया जा रहा है। फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए दे फॉर्म न्यू सेल बाय कैरिंग आउट माइटोसिस। अब वो कहते हैं कि इस पर्पस के लिए वो क्या कहते हैं कि वो नए सेल्स बनाते हैं, और वो नए सेल्स जो होते हैं माइटोसिस के जरिए बनते हैं इन द सेल्स ऑफ रिमेनिंग पार्ट। जो सेल रिमेनिंग पार्ट में मौजूद थे उनके अंदर माइटोसिस होती है और नए सेल्स बनते हैं, और वो जो हिस्सा बॉडी का जो है वो ख़राब हो गया था किसी पर्पस के ज़रिए, किसी वजह से जो है वो डैमेज हो गया था, वो दोबारा बन जाता है। यहाँ पर फिगर में दी हुई है इसकी एग्जांपल की। हमारे पास जो जेली फिश होती है, स्टार फिश होती है, उसमें क्या होता है कि अगर उसका कोई आर्म जो है वो ब्रोक हो जाए, टूट जाए उसके कोई एक आर्म, तो यहाँ पे उसके जो सेल्स मौजूद होंगे, ठीक है, इस आर्म में वो माइटोसिस करेंगे और दोबारा पहले की तरह जो है
उसका बॉडी पार्ट जो है वो बना देंगे, मतलब कि बॉडी पार्ट जो है वो दोबारा रीजनरेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्म, ब्रोकन आर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे इसकी आर्म टूट गई थी और यहाँ पे आर्म जो है वो रीजनरेट हो गई है, और ये रीजनरेशन किस वजह से हुई है, ये माइटोसिस की वजह से हुई है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस इज मीन्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो कहते हैं ये एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है उसमें भी बहुत अहम किरदार अदा करती है। जैसे कि हो गया फॉर एग्जांपल हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। हाइड्रा जो होता है वो बडिंग के जरिए जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, मतलब वो अपनी बॉडी पे बर्ड्स बनाता है, ठीक है, छोटे छोटे हिस्से बनाते हैं, फिर वो उन बर्ड्स को गिरा देता है, ठीक है। वो बर्ड्स जब गिर जाते हैं तो वो जो बर्ड होते हैं वो एक नए जानदार में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से उसकी जो है मज़ीद जो है वो नस्लें चलती हैं। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, माइटोसिस फॉर्म अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड बड। जो माइटोसिस जो है वो नए सेल्स बनाती है और एक मास ऑफ सेल बनाती है जिसको हम बड कहते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ हाइड्रा की सरफेस पर माइटोसिस कंटिन्यूज इन द सेल ऑफ बड एंड इट ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। अब उसके बाद क्या होता है, वो कहते हैं माइटोसिस जो होती है उस बड के जो सेल के अंदर कंटिन्यू रहती है और एक नया जानदार उसको बना देती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसकी फिगर दी हुई है, ये हाइड्रा की स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक बड बनी, ठीक है, अलहदा से एक हिस्सा बना। फिर अब क्या हुआ, जब वो इंक्रीज किया ग्रो में तो वो यहाँ से अलहदा हो जाता है अपनी मेन बॉडी से। वो अलहदा हो जाता है तो ये मजीद इसके अंदर माइटोसिस होती रहती है और एक मजीद एक नया जानदार बन जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी जो है हमारे पास माइटोसिस जो है वो अहम किरदार अदा करती है। अच्छा जी, यहाँ पे वो बात करते हैं कि योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल। हमारा जो जिस्म है वो तकरीबन 200 ट्रिलियन सेल्स पर मौजूद है। ऑल दीज सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम सिंगल सेल, और लेकिन ये तमाम सेल जो है 200 ट्रिलियन सेल्स जो है ये सिर्फ एक सेल से बने हैं जो कि जाइगोट था, ठीक है। एट द स्टार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि हमारी लाइफ का स्टार्ट होता है, ठीक है। जब एग और स्पर्म मिलते हैं उसके नतीजे में जाइगोट बनता है, बनने वाला पहला सेल जो होता है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और उसी से मज़ीद सेल्स बनते हैं जो कि फिर 1 से लेकर 200 ट्रिलियन तक पहुंच जाते हैं। मिलियन ऑफ सेल डिवीजन अकर वाइल योर बॉडी वाज रीचिंग इन प्रेजेंट फॉर्म। अब वो कहते हैं अब मौजूदा फॉर्म में जब हम मौजूद हैं तो हमारी बॉडी में मिलियन दफ़ा जो है वो डिवीजन होती है, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज डिवीजन द जेनेटिक मटेरियल वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। अब वो कहते हैं हर डिवीजन में क्या होता है कि जितना मटेरियल जो है वो पेरेंट सेल में मौजूद था उतना ही इक्वली डॉटर सेल्स में जो है वो मौजूद होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इट हैपन थ्रू माइटोसिस, लेकिन ये जो सारा अमल है ये माइटोसिस के जरिए हो रहा होता है, ठीक है। मतलब एक सेल से लेकर 200 ट्रिलियन सेल तक पहुंचाने तक हमारी बॉडी को माइटोसिस जिम्मेदार होती है इसके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एरर्स इन माइटोसिस। माइटोसिस में किस तरह के एरर्स आ सकते हैं और उसका क्या नतीजा हो सकता है, ये सारा हम लोग जो है इसमें डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं कि सम टाइम द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस गोज रॉन्ग। कहते हैं बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जो माइटोसिस का अमल होता है वो गलत हो जाता है। अच्छा, वो कहाँ पे गलत होता है, इसमें कहाँ पे गलती आती है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। वो कहते हैं जैसे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, ड्यूरिंग द एनाफेज ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की जो एनाफेज होती है, द क्रोमाटिड ऑफ क्रोमोसोम में फेल टू सेपरेट। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक्स की शेप में होते हैं, ठीक है। अब क्या होती है कि जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो यहाँ पे और यहाँ पे आके इसको जो है अलहदा करती हैं, तो ये इस तरह से दो सिस्टर क्रोमाटिड्स जो हैं इसकी अलग अलग हो जाती हैं। एक एक सेल में चली जाती है, दूसरी दूसरे सेल में चली जाती है, ठीक है। लेकिन बाज़-औक़ात क्या होता है कि ये जो सेपरेशन है ये नहीं हो सकती, और क्या होता है कि ये जो पूरा क्रोमोसोम है ये एक सेल में चला जाता है, ठीक है, और दूसरे सेल में इसका कोई क्रोमोसोम मौजूद नहीं होता। मतलब ये जो प्रॉपर्टीज़ थी अब वो दूसरे सेल में मौजूद नहीं होंगी और एक में डबल पेयर जो है वो मौजूद होगा। अच्छा जी, एज़ अ रिज़ल्ट वन डॉटर सेल रिसीव बोथ क्रोमेटिड। अब वो कहते हैं इसके नतीजे में क्या होता है कि एक जो डॉटर सेल होता है उसके पास तो दोनों क्रोमेटिड्स आ जाते हैं, एंड द अदर विल रिसीव नन, और जो दूसरा होता है उसके अंदर कोई भी क्रोमेटिड नहीं जाता उस प्रॉपर बेस जो है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का। क्रोमोसोम में आल्सो बी डैमेज ड्यूरिंग माइटोसिस। अब वो कहते हैं बाजू का ऐसा भी हो सकता है कि क्रोमोसोम डैमेज हो जाए माइटोसिस के दौरान, ठीक है। और जो पूरा प्रोसेस हो रहा होता है वहाँ पे कहीं पे भी कुछ ऐसा हो कि क्रोमोसोम्स हैं कुछ वो डैमेज हो जाए।
अब वो कहते हैं कि इफ़ द जीन्स दैट रेगुलेट माइटोसिस आर म्यूटेड, अब वो कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल वो जीन जो कि माइटोसिस करा रहा था, ठीक है, वो म्यूटेड हो गया, वो चेंज हो गया, उसके अंदर तब्दीली आ गई, द सेल्स कंटिन्यू डिवाइड। अब क्या हुआ कि सेल पहले तो उस वक्त डिवाइड हो रहे थे जब बॉडी को ज़रूरत थी, लेकिन अब उसके अंदर क्योंकि तब्दीली आ गई है, कोई मसला हो गया है, तो अब वो सेल जो है वो मुसलसल डिवाइड कर रहे हैं। ड्यू टू दिस अनकंट्रोल डिवीजन, अब वो डिवीजन जो है मतलब तकसीम जो है सेलों की, वो अनकंट्रोल हो गया, वो कंट्रोल में नहीं है। मास ऑफ सेल आर फॉर्म, तो क्या होगा, सेल्स के जो मासेज हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा सेल्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दीज मासेज आर कॉल्ड ट्यूमर्स। अब ये जो मासेज होते हैं, मतलब इनका कोई काम नहीं होता, ये एक्स्ट्रा सेल्स के ऐसे बंडल्स बन रहे होते हैं, तो इनको हम लोग ट्यूमर्स कहते हैं। इफ़ द ट्यूमर रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अब वो कहते हैं अगर वो ट्यूमर वहीं पे ही मौजूद है जहाँ पे वो बना था, दे आर कॉल्ड बेनिन, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम लोग बेनिन कहते हैं। और या फिर अगर इफ़ दे माइग्रेट, अगर वो जो है माइग्रेट कर जाते हैं, मतलब जहाँ पे वो बना है वो वहाँ पे रुका नहीं है, वो दूसरे टिश्यूज़ में चला गया एंड इन्वेड अदर टिश्यूज़, और दूसरे टिश्यूज़ में जाके वो एंटर हो रहा है, इन्वेड का मतलब घुस जाना होता है, तो उनके अंदर जा रहा है, दे आर कॉल्ड मेलिनेंट ट्यूमर्स। तो ऐसे ट्यूमर्स को हम लोग मेलिनेंट ट्यूमर्स कहते हैं, और ये कैंसर होता है, ठीक है। कैंसर असल में यही चीज़ होती है कि जो एक्स्ट्रा सेल्स बॉडी जो है वो बनाई जा रही थी और उससे बाकी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, और इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेटास्टेसिस कहते हैं स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, मतलब बीमारी का एक हिस्से में नहीं रुकना, वो दूसरे हिस्सों को भी अफेक्ट कर रही है, एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ऐसा भी होता है कि उसमें से कुछ सेल टूट के दूसरे सेल्स को जाके डिस्टर्ब करते हैं और वो पूरी बॉडी में जो है वो ट्यूमर्स को फैला रहा होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है मियोसिस को डिस्कस करेंगे, उसके स्टेप्स देखेंगे और उसके सिग्निफिकेंस को देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।